दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश कुमार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जाफर एक्सप्रेस जो कि क्वेटा से पेशावर के लिए चलती है, इस ट्रेन का हाईजैक कर लिया गया है। इस ट्रेन में 500 यात्री सवार हैं। इस ट्रेन को हाईजैक करने में BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और माजिद ब्रिगेड का नाम आ रहा है। ये दोनों ही संगठन पाकिस्तान के उग्रवादी संगठन हैं। BLA ने एक बयान जारी करके कहा है कि उसके लड़ाकों ने इस ट्रेन को अगवा कर लिया है। यदि पाकिस्तान आर्मी ने किसी भी तरह का कोई सैन्य अभियान चलाया तो इस रक्तपात की जिम्मेदार पाक आर्मी होगी। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ें, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राज्य की तरह रहना चाहता था, परंतु पाकिस्तान ने जबरदस्ती उसका विलय पाकिस्तान में कर लिया। तब से ही बलूचिस्तान के लोगों और पाकिस्तानी आर्मी के बीच संघर्ष जारी है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान और चीन से आज़ादी पाना चाहते हैं। इसी आज़ादी की तलाश में बलूचिस्तान के लोगों ने कई तरह के संगठन बनाए हैं। उन्हीं संगठनों में से सबसे ताकतवर और बड़ा संगठन है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ही एक स्क्वाड है मजीद ब्रिगेड। मजीद ब्रिगेड एक आत्मघाती स्क्वाड है। मजीद ब्रिगेड का नाम जुल्फिकार भुट्टो के अंगरक्षक मजीद लंगोह के नाम पर पड़ा है। मजीद लंगोह ने जुल्फिकार भुट्टो को मारने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी थी। उस अटैक में जुल्फिकार भुट्टो बच गए थे। बलूचिस्तान के लोगों के लिए ये एक आज़ादी की लड़ाई है, वहीं पाकिस्तान के लिए भी एक महत्वपूर्ण लड़ाई है, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण अंग है। आइए समझते हैं कि बलूचिस्तान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। बलूचिस्तान की सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है। सामरिक दृष्टि से बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के 3 बड़े नौसैनिक अड्डे बलूचिस्तान में ही हैं। वहीं बलूचिस्तान मिनरल्स के मामले में बहुत ही धनी क्षेत्र है, इसीलिए पाकिस्तान की नज़र बलूचिस्तान पर हमेशा से रही है। दोस्तों, बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाई के लिए विद्रोह समय समय पर होता रहा है। बलूचिस्तान के लोग आंदोलन करते रहे हैं, परंतु पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान के लोगों को हिंसा और दमन से दबाती रही है। आइए समझते हैं बलूचिस्तान के इतिहास को। 27 मार्च 1948 को भारत के VP मेनन ने ये कहा कि कलात के राजा उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि कलात को भारत में विलय कर लिया जाए, लेकिन इस खबर को वल्लभ भाई पटेल ने सिरे से खारिज कर दिया था। वहीं 30 मार्च 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने भी इस खबर को पूरी तरह से नकार दिया। जैसे ही ये खबर पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को मिली कि कलात के राजा भारत में विलय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की आर्मी को ये आदेश दिया कि कलात के ऊपर हमला कर दिया जाए। पाकिस्तान की आर्मी कलात के राजा मीर अहमद यार को पकड़ के कराची ले आई मोहम्मद अली जिन्ना के पास और उनसे ज़बरदस्ती विलय के कागज़ों पे साइन करा लिया। बलूचिस्तान के लोग इस विलय को गैरकानूनी मानते हैं। पिछले 73 सालों से बलूचिस्तान में आज़ादी के लिए जंग जारी है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो अपना स्वतंत्र देश चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान आर्मी और बलूचिस्तान के लोगों में संघर्ष समय समय पर होता रहा है।
पाकिस्तान आर्मी संघर्ष को दमन और क्रांति की नीति से दबाती है। पाकिस्तान की आर्मी बूढ़े, बच्चे, जवान किसी को नहीं देखती है और उनका अत्याचार और अन्याय इस समय बलूचिस्तान में चरम पर है। आखिर अन्याय और अत्याचार से ही आज़ादी की लड़ाई ने जोर पकड़ा और बीएलए और मजीद ब्रिगेड जैसे संगठनों का उत्पत्ति हुई और इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। इस आज़ादी की लड़ाई के प्रोसेस में ही इन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया है। अभी तक कोई भी डिमांड बीएलए की तरफ से नहीं आई है, पर ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि पाकिस्तान की आर्मी और बीएलए में मुठभेड़ हो चुकी है। इस मुठभेड़ में कई लोग घायल हो चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने समय समय पर भारत पर ये आरोप लगाए हैं कि भारत बलूचिस्तान में अलगाववादी लोगों को सहायता प्रदान करता है और वो चाहता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए। दोस्तों, ये जो नीति है अलगाववादी लोगों को सहायता करने की, ये लगभग सभी देश एक तरह से देखा जाए तो फॉलो करते हैं। पाकिस्तान भारत के बारे में तो कोई सबूत पेश नहीं कर पाता है कि बलूचिस्तानियों की हेल्प भारत करता है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीरी अलगाववादियों की हेल्प करता है। इसके सबूत भारत ने बहुत बार पेश किए हैं। दोस्तों, दमन और हिंसा की नीति कहीं से भी ठीक नहीं है। बीएलए को भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वो 500 यात्री जो ट्रेन में हैं, हो सकता है उनका राजनीति से और सियासत से कुछ भी लेना देना ना हो। हम ये उम्मीद करेंगे कि ये मसला शांति से सॉल्व हो जाए और बलूचिस्तानियों को उनका हक मिले और कोई भी उनके ऊपर किसी भी तरह की हिंसा और दमन ना करे।